हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, एनएलएम थर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे जब तक काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा फिजिक्स तो न्यूटन लॉ पे ही लग जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स की बात करें अगर तो, और बहुत सारी जगहों पर फ्लूइड में, थर्मोडायनेमिक्स में, हर जगह क्या है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन का यूज होता है। ठीक है, तो डील करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है। सेकंड लॉ उसी तरह क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है। और उसी तरह जो तुम्हारा थर्ड लॉ है वो क्या करता है? इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्सेस। फोर्सेस के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है वो बताता है। फोर्सेस के बीच में आपस में रिलेशन क्या है वो बताता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? when there is इंट्रैक्शन होना चाहिए बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में, द फोर्स एक्टिंग बाय फर्स्ट ऑन द सेकेंड बॉडी। जो फोर्स फर्स्ट फोर्स लगा रहे हैं किस पे? सेकेंड बॉडी पे, इज इक्वल टू द फोर्स बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बॉडी है सेकंड में फोर्स लगाएगा उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उतना ही फोर्स हमारे क्या अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड बॉडी लगाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड को, हम इसको पुश करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अभी फोर्स लगा रहे हैं किस पे? व्हाइट बोर्ड पे। इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। उतना ही फोर्स, सेम फोर्स व्हाइट बोर्ड हमारे क्या है, इस पाम पे लगा रहा होगा, इस हथेली पे लगा रहा होगा। इसको और बोलते हैं क्या? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो याद रखना एक्शन रिएक्शन, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है उसको भी देख ले। क्या है दूसरा डेफिनेशन? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, जैसे किसी पे थप्पड़ मारो, किसी के गाल पे थप्पड़ मारो, उतना ही चोट तुम्हारे हाथ पे भी लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हैंड जो था उसके गाल पे, चीक पे फोर्स लगाया तो उसका गाल पलट गया अपोजिट डायरेक्शन में, तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो आपको क्या मिला? एक्शन रिएक्शन मिला। आएगा समझ में? तो याद रखना एक्शन रिएक्शन क्या होता है? ये जो क्या होता है, अलग अलग बॉडी के लिए लगता है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं एक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। टू एवरी एक्शन, थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितना हम दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो भी हमारे ऊपर कितना पलट के उतना ही फोर्स लगाएगा, पलटेगा नहीं, फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे बाल को हम धक्का दे रहे हैं तो बाल भी हमारे हाथ पे क्या उतना ही धक्का देगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, मोटा सा बुक रखा है। फिजिक्स की बुक होगी मान लेते हैं, फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स पढ़ रहे तो। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी पतली होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये बुक क्या कर रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा इस टेबल पे ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। ये बुक क्या है, इस पे फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन। इसको दबा रहा होगा ना टेबल को नीचे की तरफ, फिर ये क्या करेगा हमको, फिर जो टेबल है क्या करेगा? फिजिक्स पे, बुक पे फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बुक ने फोर्स लगाया टेबल पे और टेबल ने फोर्स लगाया बुक पे, तो हमको क्या मिल गया? एक्शन रिएक्शन पेयर मिल गया। तो बोल सकते हैं कि जो फोर्सेस होते हैं वो क्या हमेशा
फोर्सेज ऑलवेज ऑकर इन पेयर, जो फोर्सेज होते हैं ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फोर्सेस क्या होता है, हमेशा पेयर में ऑकर करते हैं, पहली बात। और दे एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, दे एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, और वो अलग अलग बॉडी पे लग रहे होंगे। देखो यहाँ पे टेबल फोर्स लगा रहा है किस पे, बुक पे, और बुक फोर्स लगा रहा है किस पे, टेबल पे। तो अलग अलग बॉडी के लिए वैलिड है, एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा। और फोर्स इज ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो ये हमारा एक्शन रिएक्शन है। जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं तो क्या करते हैं, हम ग्राउंड को धक्का देते हैं ना, अपने पैर से धक्का देते हैं, तो ग्राउंड हमको क्या करता है, रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हम क्या आगे मूव कर पाते हैं, ठीक है। अगर नीचे केले का छिलका आ जाए तो रिएक्शन मिलेगा नहीं, स्लिप करके गिर जाओगे। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल क्या है। जैसे हमारा कोई क्रिकेट का प्लेयर है, क्या करते हैं, उसकी तरफ बॉल आती है तो क्या करता है, क्रिकेटर बॉल को कैच करता है ना, तो जब कैच करता है क्या करता है, उसके हाथ पे बॉल लगती है ना, बॉल लगती है तो क्या, बॉल लगेगी तो चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉल क्या कर रही है, इस पे हमारे हथेली पे, पाम पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। और हम भी तो क्या कर रहे हैं, इधर से फोर्स लगा के उसको रोक रहे हैं, इसीलिए हमको क्या चोट लगती है। आई बात समझ में? चोट तो लगती है लेकिन बॉल रुक जाती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करेगा, बॉल को रोक देगा, पहली बात। दूसरा एग्जांपल एक नाव वाला है। नाव वाला कैसे है, देख तो नदी पे जाते हैं ना, नदी के किनारे पे नाव, ये नदी हो गई हमारी, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, कोई इसका नाम देते हैं XYZ, मान लो इसका नाम X है। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, प्लीज कोई लाफ नहीं करेगा, ठीक है। मान लेते हैं X है और ये किस पे कूदना चाहता है, शोर पे, मतलब तट पे, यहाँ पे कूदना चाहता है तट पे। तो जैसे ही कूदेगा क्या करेगा, जैसे ही कूदेगा तो क्या करेगा, नाव पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा ना, नाव पे फोर्स लगाएगा, तो नाव क्या करेगी, इसको रिएक्शन देगी, बोट क्या करेगी, इसको रिएक्शन देगी। तो ये कूद के तो यहाँ चला आएगा, ये कूद के यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्या जो इसका रिएक्शन मिलेगा उसकी वजह से क्या होगा, बोट पीछे की तरफ आ जाएगा। बोट यहाँ पे ना रखे, बोट कुछ देर क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है। इसलिए देखते हो कभी भी जब नाव तट पे आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, पहले उस नाव को बांध देते हैं। पहले क्या करते हैं, खूंटा लगता है या एक लकड़ी का वो लगा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। उसके बाद तब उतरते हैं ताकि नाव पीछे ना चला जाए। तो जब कूदे यहाँ से और रिएक्शन दी और नाव क्या चली गई, पीछे चली गई। पीछे चली गई मतलब कहाँ चली गई, नदी में बह गई, ठीक है। ये हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, इसको आप लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ रिएक्शन न्यूटन का, देखो जब हम क्या चलते हैं ग्राउंड से, ग्राउंड हमको क्या करती है, रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। क्योंकि हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड फोर्स लगाती है हमारे फीट पे, पैर पे। और इसका एग्जांपल है जैसे जेट प्लेन मूव करता है, तो जो गैसेस इजेक्ट करता है, जेट प्लेन क्या करता है, जो गैसेस इजेक्ट करता है, जो गैसेस निकलती है जेट प्लेन से, देखो इस तरह का कोई जेट प्लेन रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जो गैसेस निकल रही होंगी क्या कर रही होंगी, पीछे ऐसे गैसेस निकलती है ना, ये क्या कर रही है, पीछे इधर फोर्स लगा रही है, तो इसको मिल रहा है रिएक्शन। इस गैसेस क्या दे रहे हैं, इसको रिएक्शन दे रहे हैं, और इसको क्या कर रही है, फॉरवर्ड मूव करा रही है। इस प्लेन को क्या कर रही है, इस जेट इंजन को क्या कर रही है, फॉरवर्ड मूव करा रही है, ठीक है बच्चों। इसका और एक एग्जांपल है, गन सब लोग चलाते होंगे, गन रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, फिर रिक्वायर्ड वेलोसिटी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो गन वाला है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा बंदूक है कोई, पहले जो हम लोग यूज करते थे, तो ऐसे जैसे बुलेट यहां से निकलेगी तो बुलेट क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा ना, लेकिन क्या करेगा, जो इसका रिएक्शन होगा वो किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा, रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा। इसलिए जब हम बंदूक चलाते हैं बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। बहुत कम वेलोसिटी होती है, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन हम फिर भी अच्छे से पकड़ लेते हैं ताकि हम लोग को झटका ना दे, ठीक है। पहले ऐसे बंदूकें आती थी, तो जो हल्के फुल्के लोग हैं प्लीज ये पुरानी वाली बंदूकें ना चलाएं, उड़ जाएंगे पीछे। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो बंदा क्या जो चला रहा है पीछे की तरफ मूव करेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे इसके एग्जांपल है रियल लाइफ में। रॉकेट हमारा मूव, जब रॉकेट को हम लोग छोड़ते हैं तो क्या नीचे से मूव करता है, तो नीचे गैसेस इजेक्ट करता है,
देखा ही आप लोगों ने ऐसे। कोई भी रॉकेट्स मूव करने से पहले क्या होता है, नीचे बहुत सारी गैसेस छोड़ता है ना, फिर उसके बाद क्या है, उसको मिलता है रिएक्शन और ये ऊपर लिफ्ट कर जाता है। आए बात समझ में? तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।